हाँ जी उसामा, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या बात जी, करेंगे आप? ठीक-ठाक। जी सर, स्लेवरी पे बात करनी है। करें बात इसी स्लेवरी पे। जी, क्वेश्चन ये है कि यूरोप में अभी स्लेवरी क्यों एग्ज़िस्ट करती है और यूएसए में भी? करती है वहाँ पे? जी, आप बिल्कुल। रहे हैं, स्लेव रहे हैं वहाँ पे आप? ला है ना, उधर लिखा हुआ है ना। आप अच्छा, आप रहे हैं क्वेश्चन किया स्लेव आप। वहाँ पे? नहीं, अभी तो मैं पाकिस्तान से हूँ ना। पाकिस्तान में आप आपसे आज़ाद हैं क्वेश्चन कि क्योंकि स्लेव आप हैं में वहाँ पे? यूरोप में है ना। जी, आप पाकिस्तान में आज़ाद हैं कि स्लेव हैं, ये बताएँ मुझे? पाकिस्तान में आज़ाद हूँ। अच्छा, कितने आज़ाद हैं आप? तकरीबन टोटली मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता किसी जंग के लिए या मैं आपको पता है मैं ड्राफ्ट लॉ की बात कर रहा हूँ। तो वो मोस्टली पाकिस्तान में यूरोप नहीं है में ड्राफ्ट लॉ, आपको किसने कहा? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। मैंने पढ़ा आपको हुआ। पता नहीं है भैया। नहीं पढ़ा है ना अभी आप सर्च कर लें जबरी गूगल भर्ती पे। जब जंग शुरू हो ना, तो पाकिस्तान में भी फिर ऐलान हो सकता है कि आप नहीं, कर ये तो पाकिस्तान में नहीं है ना। मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, चला यूरोप तो में उस है टाइम इलेक्ट वो। किया जाता है ना मेरे प्यारे भाई। नहीं, चलिए सर, यूरोप में है ना, ये अपना अमेरिकन एग्जिस्ट करता कॉन्स्टिट्यूशन। है और यूएसए में करता है यार अभी जो जंग हो पहली रही है बात है कि चलिए रशिया। सर, जी हाजी भाई, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। ड्राफ्ट ला यार, स्लेवरी तो नहीं होती यार, आपको किसने अच्छा कहा? आप जरा। एग्जैक्ट स्लेवरी है, उसमें भी आपको जाके अच्छा जंग चले, करनी है। एक मिनट ठहरे, अभी ठहरे हाजी भाई, ठहरे, इनसे पूछते हैं। आप एक मुझे बात बताएं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा तो चले मुझे ये बताएं, जिहाद क्या होता है? बताएं ना यार। वो तो इस्लामी वो कुरान में लिखा हुआ है ना, जंग करना काफिरों से। अच्छा तो मुझे बताएं, जी, जिहाद हर मुसलमान पे फर्ज है कि नहीं है? हर एबल बॉडीड मुस्लिम पे जिहाद फर्ज है कि नहीं? अ, मुसलमान हाँ फर्ज सब पे है, लेकिन मैं तो तो नहीं फिर इसका करता। मतलब है इस्लाम के मुताबिक आप भी गुलाम है। नहीं, मैं करते ही नहीं जिहाद, मैं क्यों करूँ? मैं हाँ पागल तो हूँ भाई हाजिम जब रिजवी के मियाँ पीछे या एक मिनट, मियाँ फर्ज है जिहाद, फर्ज वो फर्ज है। हो ना। जैसे नमाज आप नहीं छोड़ सकते, आप जिहाद भी नहीं छोड़ सकते। नहीं वो हो ना। मैं थोड़ा करता हूँ जिहाद। मैंने नहीं आपसे क्वेश्चन किया यूरोप इतना एडवांस मुल्क है, उधर स्लेवरी क्यों यार एग्जिस्ट एक करती है, एक आप इसका बात एक जवाब दो। बात एक बात यार, पहली बात। आपका क्वेश्चन ही स्टूपिड है यार। आप जी जी मुझे जी आपका लग रहा दिमाग ही ठीक यार नहीं। एक सेकंड, एक एक सेकंड सेकंड, नहीं, एक हाजी भाई। सेकंड, एक सेकंड, एक मेरा सेकंड, क्वेश्चन एक बिल्कुल। सेकंड भाई। जी, अमेरिकन जवाब तो आपको दे दिया, मगर आप मानोगे नहीं ना, आप जरा थोड़े से। नहीं अमेरिकन जवाब नहीं ना अभी दिया कॉन्स्टिट्यूशन आपने में स्लेवरी का। आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लॉ उसको अंडरलाइन कीजिए और बताइए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट ला को कह रहा है हाजी ड्राफ्ट भाई। लॉ जस्ट मैं सिंपल नहीं आप पहली क्लिक बात है करें कि अगर अमेरिका आप। में कोई ड्राफ्ट लॉ नहीं, मेरी बात सुनो, अमेरिका में कोई ड्राफ्ट लॉ नहीं एज सर फार एग्जिस्ट एज करता है, आप अभी एक गूगल सेकंड करें। जरा चुप हो जाओ कि मुझे पता है ना, मैं रहता हूँ वहाँ पे। जी, नंबर टू, यूरोप के किसी मुल्क में एज फार एज आई नो ड्राफ्ट लॉ नहीं है कि हर एक को फौज ज्वाइन करनी है। ड्राफ्ट लॉ है कुछ मुल्कों में, इसराइल में, साउथ कोरिया में, ताइवान में, और कुछ क्या मुझे शंका नहीं पता, मगर मेजोरिटी मुल्कों में नहीं। अमेरिका में तो नहीं है, था अमेरिकन। यूएसए में एग्जिस्ट 60s में था, करता है अभी भी ड्राफ्ट 60s लॉ में जिस था आप यार अभी भाईजान। सर्च यार करें। मुझे बताओ तुम, अभी आप मैं सर्च तुम्हें करें, बता रहा हूँ, जो यार शर्त मैं बता रखेंगे रहा मैं हूँ, मैं मानूंगा। हूँ ना, मैं हो रहता हूँ यहाँ पे। आप फौज में आप ड्राफ्ट नहीं होते, एवरीवन डज नॉट हैव टू सर्व द मिलिट्री फॉर फ्यू इयर्स, जो कि कुछ मुल्कों में लॉ नहीं है। वियतनाम की वॉर में था, अब नहीं है ना। चले छोड़े ये, चले हम देखें अमेरिका की तो एक अलग बात है। मुझे बताएं, अल्लाह की शरीयत में गुलामी है या नहीं है? मैं तो आज़ाद हूँ, कोई नहीं है। अल्लाह की शरीयत में गुलामी नहीं है? नहीं है, जो यानी बंदे आप किसी गुलाम को, उनकी अल्लाह मर्जी। रसूल अल्लाह के पास गुलाम थे कि नहीं? थे उनके पास। तो रसूल अल्लाह फिर कैसे शख्स थे जो लोगों को गुलाम बनाते थे? तो आप बताएं ना यूरोप वाले कैसे हैं अब शख्स जो लोगों यार को चलें, ड्राफ्ट लॉ वो पे। तो होंगे ना, वो तो गंदे हैं, तो रसूल अल्लाह भी गंदे हैं, फिर बताएं जरा। आप मानने ना पहले ये नहीं ड्राफ्ट लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है, स्लेवरी मैं भी मान जाऊंगा। यार, मैंने तो आपको कहा है ना, जिधर एग्जिस्ट करता है वो बड़े घटिया लोग हैं। तो रसूल अल्लाह लोगों को गुलाम बनाते थे, घटिया थे कि नहीं थे, ये बताएं अब। मैं आपकी मैं भी बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज रिपीट करूंगा, आप मुझे कर लें। वीडियो और यूके के अगेंस्ट आप बताएं मुझे। हाँ तो ठीक है ना यार, स्विट्जरलैंड में गलत भी। है ना। अगर जी अगर यूके में स्लेवरी एग्जिस्ट करती है तो बहुत ही गलत है, ठीक है। हाँ अगर ठीक नहीं है। करती तो ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद के पास तो लौनिया और गुलाम थे, तो फिर आप उनको भी उतना ही गलत समझते हैं? बताइए। मतलब आप पहले मान गए, मैं भी आपको जवाब मैं देता तो हूँ, मान मान गए गया हूँ यार, एग्जिस्ट मुझे क्या करती फर्क है पड़ता है, स्लेवरी। मेरे लिए वो खुदा है, मेरे लिए वो रसूल है, मैं तो मान ठीक गया है, हूँ। मैं आप रिकॉर्ड बताइए। कर रहा हूँ ना।
आप मान गए हैं स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, ड्राफ्ट लॉ एग्जैक्ट स्लेवरी है। तो यार आप बहुत बड़े गधे हो, ड्राफ्ट लॉ स्लेवरी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी सर बात है। मगर स्लेवरी है, आपने उसमें बताया भी बंदा मारा जाता है, इसमें भी यूक्रेन में बंदे मार नहीं नहीं यार, तुम बहुत ही बड़े मतलब ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। जी सर, आप करें। ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, मैं जरा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए क्या कहते हैं बात कर दूं, ठीक है जी जी सर। बात ये है कि मेरे भाई, जब हम इस चीज का तकाजा करते हैं कि कुरान के अंदर आप कोई ऐसी आयत दिखाएं जिसमें एक्सप्लिसिटली ये मना किया हो कि स्लेवरी जो है वो इंतहाई कबीह चीज है और वो तुम पर हराम की जाती है, मैं अक्सर आपको क्या कहते हैं एक आयत सुनाता हूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है, और वो आयत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, इसको जरा गौर से सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उससे रिलेटेड जो हम मांग रहे हैं वो कहाँ आपको दुनिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस तरह की बातें आपको मिल जाती हैं, और कुरान जिसका क्लेम है कि वो कायनात के खालिक की तरफ से है उसमें ये बातें नहीं मिलती। उस आयत का कुछ मतन अरबी में ऐसा होता कि इन्नमा हर्रमा अलैकुम अबूदियतुन व इन्नमा हर्रमा अलैकुम मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम अमलुन कबीहुन कसीरा, क्या ईमान वालो, हमने तुम पर लौंडियों को हराम किया और हमने तुम पर गुलामी जैसे अमल को हराम किया, बेशक वो एक इंतहाई कबी अमल है, ठीक है। इस तरह की आयत कुरान के अंदर आप हमें दिखा दे, ठीक है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी कुरान जैसी कोई आयत लेकर आए, भाई कुरान से बेहतर मतन की आयत आपके सामने ये है जो कि ह्यूमैनिटी के ऐन मुताबिक है। इस लेवल की आयत आप पूरा कुरान में से निकाल के दिखा दें, इन्नमा हर्रमा अलैकुम मलकत ऐमानुहुम इन्नमा हर्रमा अलैकुम अबूदियतुन फ़इन्नहुम अमलुन कबीहुन कसीरा, कि तुम पर ये दोनों चीजें हराम की जाती हैं, लौंडियां और गुलामी, और ये इंतहाई कबीह चीज है, ठीक है। कुरान, सारा कुरान इससे आपको खाली मिलेगा। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, वो एक बिल्कुल बिल्कुल बहस है। ड्राफ्ट लॉ का हम बात करेंगे। नहीं अभी एक सेकंड ठहरे, अभी आप इनसे बात कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। रुके तो सही, गालिब आपको मैंने लिंक भेजा है, ये जरा इस लिंक को खोलें क्योंकि ये वाला वर्जन बड़ा एक्सप्लिसिट है, ये मैंने आपको लिंक भेजा है, इसको लिंक को खोलें। अच्छा, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़े, बात यह है कि जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 4 के अंदर देखें ये क्या लिखा हुआ है कि नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स, ठीक है। दिस इज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है दुनिया के कौन से मुल्क में क्या हो रहा है। अगर किसी मुल्क में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी होती है, अगर होती है, तो हम चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज आवर आइडियल, ये हम इसको फॉलो करते हैं, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल नंबर 4 को। और ऐसी चीज कुरान में से खाली है, सारी कुरान की 114 सूरतें, जितनी भी 6000 आयतें हैं, उनमें से इस लेवल की आयत निकाल के दिखाते हैं आप। दिस इज द चैलेंज। चलें देखते हैं ये चैलेंज को लेते हैं कि नहीं। हाँ जी उसामा, आप लेंगे चैलेंज ये वाला, निकाल के दिखाएंगे कुरान में से ऐसी आयत जो कि गुलामी के खुल्लम खुल्ला खिलाफ हो। नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल नंबर 4 इज सुपीरियर, वो भारी पड़ता है। कुरान की सारी आयतें एक तरफ, ये अकेली आयत कुरान की बाकी सारी आयतों पर भारी पड़ती है, अकेला आर्टिकल नंबर 4। स्लेवरी और ड्राफ्ट लॉ के बारे में बात करने आया। मैंने तो आपको ये कहा है कि हम बात कर लेंगे, मगर आपको अगर किसी दुनिया, मैंने आपको कहा कि अगर किसी दुनिया के किसी कोने के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज आर्टिकल 4 को वायलेट कर रही है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के, हम उसको कॉल आउट करेंगे। मैंने तो आपको अभी कह दिया है, जहां भी हो रहा है, आई डू नॉट केयर। पॉइंट यह है कि वी सब्सक्राइब टू द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 4। इस लेवल की आयत यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कुरान से एक इंतहाई सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। दैट्स अबाउट इट, यही हमारा इस बात को कि सुपीरियर है कुरान से। होगा, मुझे नहीं पता, आपके सामने है भाई, होगा का क्या मतलब है? नहीं है भाई, ठीक है, फिर आप मान गए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएसए, फ्यूचर टेंस नहीं भाई, ये फ्यूचर टेंस नहीं है यार, ये बात ही नहीं है। जिस ड्राफ्ट लॉ को आप स्लेवरी साबित कर रहे हो ना, वो इस्लाम की स्लेवरी से तो वो बहुत अच्छा है, और स्लेवरी है भी नहीं है यार, क्या स्टूपिड बात कर रहे हो। पहली बात है गालिब, ड्राफ्ट लॉ में तो साल तक काम करना पड़ता है, 2 साल होता है। नहीं इस बेचारे को पता नहीं है यार ड्राफ्ट लॉ। जंग में जाना, नहीं, अब मैं ड्राफ्ट लॉ को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
भैया पहली तो बात यह है कि कोई सोल्जर लेके उसे बेच नहीं सकता, उसे सेक्स स्लेव के तौर पे यूज नहीं कर सकता। ड्राफ्ट लॉ बहुत से मुल्कों में इसलिए एग्जिस्ट करता है कि जब उन मुल्कों को जंग होगी तो वो मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क के लोगों का फ्रीडम इन क्वेश्चन आ जाता है कि वो गुलाम बन सकते हैं। इसलिए वो अपने नौजवानों को, सिर्फ एक खास एज के नौजवानों को इसलिए यूज करते हैं कि वो जंग करने जाएं, ठीक है। और उसकी उनको तनख्वाह भी मिलती है, उसके उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्कों में तो भाई वेटरन्स के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं तो वेटरन्स के लिए उधर उन्होंने स्पेशल खाने बनाए होते हैं। और जितने भी लोग उनकी जंग में लड़े होते हैं उनको ना सिर्फ बहुत से लेवल्स पे उनको हेल्प मिलती है, और कोई वो स्लेव तो बन के नहीं रह रहते। आपको ये पता है कि स्लेवरी तो एक ऐसी चीज है कि स्लेव हमेशा के लिए स्लेव होता है और स्लेव को बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है। अगर ड्राफ्ट वाले लोगों को बेचा और खरीदा जा सकता है और एज ए सेक्स स्लेव यूज किया जा सकता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये वो वाली स्लेवरी है जो इस्लाम पर फैलाता है, ठीक है। मियाँ ये स्लेवरी नहीं है। आप क्योंकि सिर्फ बायस दो और आपको पता है कि इस्लाम हमारे की जो है ना इन्होंने मंजी ठोक के रखी हुई है स्लेवरी के ऊपर, इसलिए आप एक बोगस सा क्लेम लेके आ गए हो और आके कह रहे हो कि जी ड्राफ्ट लॉ तो स्लेवरी है। तो भाई अभी तुम्हें हम दें ना वीजा स्विट्जरलैंड का, तो तुमने ना रगड़ के थूक चाट के जाना है, ठीक है। तुम जैसे लोगों ने पाकिस्तानी उन मुल्कों में स्लेवरी है ना, एक तो आप इतने डिसऑनेस्ट हो कि आपसे मैंने पूछा कि आप पाकिस्तान में आजाद हो, कहा पाकिस्तान में मैं आजाद हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में आप इतने आजाद हो वो तो हमें अच्छे तरीके से पता है ना कि आप कितने आजाद हो। फौजी ठुडे मारते हैं आपकी तशरीफों के ऊपर, ठीक है। ये आपकी आजादी है पाकिस्तान में, और आप कह रहे हो कि हम आजाद हैं। और आपको ही आप मैं वीजा दूं ना, तो आपने भाई आप पाकिस्तानी तो वो कौम हो कि अपनी बहनों से निकाह करके जाके अमेरिका के वीजे ले लेते हो, ठीक है। अपनी अपनी खालाओं के साथ निकाह करके ले जाते हो, पता नहीं किसी पाकिस्तान की माँ के साथ ही निकाह ना किया हो वेस्ट में जाने के लिए, हमें ये भी नहीं पता कोई, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि आप लोग तो ये ड्रामे करते हो। तो आप कह रहे हो बड़े आजाद हो, और जिन मुल्कों में आपने जाके गुलाम बनना है उधर जाके आप ये वीजे लेके जाते हो। तो यार डिसऑनेस्टी और बेशर्मी की को हद होती है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, कि आपके लिए सच और झूठ की कोई वैल्यू ही नहीं। आप जैसे बंदों के साथ डिबेट नहीं हो सकती। आप जैसे लोगों को बकौल आसिम भाई के सिर्फ लिटर परेड की जाती है, आप जैसे लोगों जो कि इतने डिसऑनेस्ट हो कि सामने जो सच्चाई नजर आ रही है उसको कबूल करने की आप में हिम्मत ना हो, ठीक है। और अपना इस्लाम जिसमें दुनिया का हर गंद भरा हुआ है, सेक्स स्लेव्स आपने बनाए, लोगों के रेप किया आपके अपने मुकद्दस शख्सियात ने। आप कह रहे हो कि दूसरों में स्लेवरी है, हम में स्लेवरी नहीं है। मतलब शर्म आनी चाहिए, कोई हद होती है, ठीक है। किसी और ने को बात करनी है? हाँ जी भाई, सब्सटेंशिया नॉन कन्फर्मिस्ट डाली किसी ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक तो पहली बात यह है कि ये जो फंडामेंटल प्रेमिस है कि इक्वेट करना ड्राफ्ट लॉ को उस स्लेवरी से जो जिसको इस्लाम और कुरान जिसको कंडोन करता है, जिसके अंदर आपके सेक्स स्लेवरी मौजूद है, बाकी सारा मवाद जो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसको ड्राफ्ट लॉ के साथ इक्वेट करना बेसिकली एक इल्मी बदयानती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर दुनिया की किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि उसको अलाइनमेंट की जरूरत है विद द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और सर लेकिन ये ड्राफ्ट लॉ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, क्वालिटेटिवली मुख्तलिफ चीज है एज कम्पेयर टू स्लेवरी। ये आप बदयांती कर रहे हैं। ड्राफ्ट लॉ से मजदूर आजाद होते हैं, बूढ़े आजाद होते हैं, औरतें आजाद होती है, ठीक है। मतलब ये तो क्या गुलामी से मजदूर आजाद है, औरत आजाद है? औरत तो लौंडी है भाई, उसको तो सेक्स स्लेव के तौर पे तुम यूज करते आए हो। बूढ़े आजाद है, उससे बूढ़े गुलामों के साथ क्या क्या इस्लाम करता है हम नहीं जानते। गालिब सबसे बड़ी चीज है, वो पैसे देते हैं, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के अंदर तो बंदे फौज में जाते हैं, उनकी पढ़ाई मुफ्त होती है। मेरे से कितने वेटरन्स ने पढ़ा हुआ है। एनीवेज द पॉइंट इज कि जो आप ड्राफ्ट समझते हैं, फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन में, अब मुझे पता है ये शायद मौलवी बोल रहे हो आजकल जो हो रहा है वहां पे, अगर कुछ वो उठा रहे हैं जबरदस्ती, वहां पे कुछ हो रहा है, सुना जा रहा है कि वहां पे वो जबरदस्ती लोगों को मिलिट्री के अंदर पुशन कर रहे हैं, तो वो आप एक तरह से कैसे तो गलत कर रहे हैं अगर वो कर रहे हैं। If they're forcing someone to नहीं देखें, ये गलत नहीं होता ना, ये गलत नहीं होता क्योंकि फॉर द फ्रीडम ऑफ मैनी आपको कुछ लोगों को मजबूर करना पड़ता है कि वो आर्मी की ड्यूटी करें। अब सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान में नहीं है जी जी। तो भाई जब जंग हो जाती है ना, फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है कि सारे नौजवान 18 से 25 के फौज में भर्ती के लिए हाजिर हो जाओ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान भी कर सकता है, वो इंडिया भी कर सकता है। जी जी। कि हर स्टेट को ये राइट होता है
कि जब वो खतरे में आए तो वो अपने सिटीजन्स को जंग के लिए मोबिलाइज करे। हर कंट्री में ये जिस कंट्री में लॉ है और जिस कंट्री में लॉ नहीं है, दोनों जगह पे ये चीज एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान पे भी अगर कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई बहुत लंबी जंग आ जाए, ईरान और इराक की एग्जांपल हमारे सामने है कि जब दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उधर भी जबरी भर्ती जारी थी, ठीक है। तो हर जगह पे पाकिस्तान में इसके लिए प्रॉपर टर्म यूज, और ये बेचारा मुझे लगता है कि शायद कोई जनरेशन जी का इसको ये पता नहीं है कि सारे 90s में पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस में बंदूकें चलानी सिखाई जाती थी, ठीक है। हमारे एनसीसी ट्रेनिंग, नेशनल कैडेट कोर ट्रेनिंग जो होती थी, बिल्कुल। और वो इसीलिए होती थी कि अगर जंग लगे तो इन लोगों को फिर फौजी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेचारे को क्या पता, रशिया में भी है। रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी हो रही थी उसमें कंस्क्रिप्शंस को उन्होंने इशू किया था ऑर्डर टू कम एंड फाइट इन द फ्रंट लाइन विद यूक्रेन। तो ये तो उनके लॉ में प्रैक्टिस है, लेकिन उसको आप स्लेवरी नहीं कह सकते। मेरा जो कजिन है, ही एक्चुअली वाज इन द यूएस आर्मी, ही फॉट इन अफगानिस्तान बीइंग अ मुस्लिम। वो अफगानिस्तान उसने अमेरिकन साइड पे वो लड़ा था, फिर उसको एक ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, उसके बाद ही बिकेम लाइक ही कैन नॉट फाइट इन द वॉर। लेकिन अब उससे हर महीने अमेरिका में बैठे हुए $3,000 से $4,000 फिक्स्ड उसको अकाउंट में वैसे आते हैं बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। तो ये स्लेवरी किस तरह से हुई भाई? ये तो एक तरह से दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर यू एज वेल। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि फंडामेंटल लेवल पर इतनी आसान बात है कि एक कुछ लोग हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं कि वो आपकी टीम की तरफ से खेलेंगे, ठीक है, और एक दूसरी तरफ ये चीज है जो आपकी टीम के खिलाफ खेल रहा था उसको मैं कैद कर रहा हूँ। ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं। इससे आसान मैं और क्या बताऊं। जिसको आप किसी दूसरी की फौजी को पकड़ के और उनकी बच्चों बीवियों को पकड़ के कैद करना, ये एक डिफरेंट चीज है। और लोगों को इनकरेज करना और रिक्रूट करना कि हमारी तरफ से आपने खेलना है, ये एक मुख्तलिफ चीज है। चले इनसे देखते हैं अब इनको अभी भी बात समझ आई है कि नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनको समझ आनी है, मगर देखते हैं, लेट्स होप। हाँ जी, आगे समझ बात। जी सर, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया था, आप चले शुरू हो गए हैं सब। मैं गालिब कमाल का क्या कहते हैं गुलाम बनना पसंद करूँगा, सिवाय इसके जाके जंग में मरूँ, ठीक है। वियतनाम की एग्जांपल हमारे सामने है, मैं क्यों मरूँ जाके जंग? सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है। गालिब कमाल ने पाकिस्तान छोड़ा, उसको डर था मरने का, इसलिए छोड़ा। मैं क्यों जंग में लड़ूँ जाके? ड्राफ्ट ला स्लेवरी से बुरी चीज़ है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, नहीं सीरियस, ये मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे पता है कोई नहीं इसका आंसर दे सकता। मैं समझ सकता हूँ। मैं एक मिनट मियां, आपकी बात का जवाब दे दिया। आप अभी जज्बाती हो ज्यादा, आपको बातें समझ नहीं आ रही, ठीक है। जब आपको पता होगा ना कि आपकी माँ बहन ने अब गुलाम बनना है या उसके साथ बहुत बुरा होना है, पूरा मुल्क तबाह हो जाना है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ना, क्योंकि ये मुल्क किसी को कुछ देते नहीं है तो लोगों को इनकी कदर नहीं होती। जिन मुल्कों में लोगों को कुछ मिलता है ना, फिर उनको कदर होती है, वो लड़ भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमें ये पता कि आप नहीं लड़ना चाहोगे, ये बात है, ठीक है, हम ये बात समझते हैं। मगर मसला ये है कि जब बहुत बड़ी जंगें हो रही होती है ना, तो फिर आप उसकी कैद में, उसके प्रॉब्लम में आ जाते हो, ठीक है। किसी को पसंद नहीं होता कि वो जाके लड़े। हो सकता है कि मुझे भी पसंद नहीं होगा कि मैं जाके लड़ूं, मगर मजबूरी के वक्त तो भाई फिर छुरी को खुदा मानना पड़ता है ना, अब क्या करें, ठीक है। ये होता है, रियलिटीज ऐसी होती है। मगर ये स्लेवरी नहीं है। आप डिसऑनेस्ट हो तो कह सकते हैं, रैशनल हो तो नहीं कह सकते। चले, ये है ही स्लेवरी थी। वियतनाम की एग्जांपल हमारे सामने है, ट्रंप। चलें, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या फौजी को बेचा जा सकता है? चलें बताएं मुझे। किसी को नहीं बेचा जा सकता। फौजी को बेचा जा सकता है? नहीं। तो फिर लौंडी को तो बेचा जा सकता है ना, फिर ये गुलामी कैसे हुई? वो गलत है, आप ये भी माने गलत है, आप माने एग्जिस्ट करता है, मैं भी मान जाता हूँ। नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि वो गलत है, ठीक है। जब फॉर द बेनिफिट, नहीं मानूंगा लौंडी गलत है। दुनिया में, एक मिनट, दुनिया में लोग पुलिस में भी तो भर्ती होते हैं, मरते उधर भी हैं। क्या पुलिस वाले गुलाम है? चलें बताएं आप मुझे। पुलिस में मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों मरूं? तो यार फिर आप सेल्फिश हो ना। असल में सेल्फिश ठीक है ना, सेल्फिश नहीं होते, वो चले जाएंगे, उनको वो नहीं लगेगा बुरा, वो चले जाएंगे अपने मुल्क के लिए लड़ लेंगे, वो पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करना है। तो उनको तो ये स्लेवरी नहीं लगेगी, आपको इसलिए लगेगी क्योंकि आप, पहली बात है कि इस्लाम की स्लेवरी को बचाना चाहते हो, और दूसरी बात है कि आप सेल्फिश हो। तो आप क्या कह सकते हैं फिर हम, ठीक है। मैं किसी स्लेवरी को नहीं बचाना चाहता, आप माने पहले।
फिर मैं नहीं भी हम मान क्यों जाऊंगा माने, आपकी सिंपल। बात ही लॉजिकल है तो आपकी बात लॉजिकल होती तो हम मान लेते। नहीं, दोनों लॉजिकल तरफ गलत है ना, एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ गालिब कमाल की गुलामी। मैं तो गालिब कमाल की गुलामी एक्सेप्ट करूंगा, चंदा, मैं दूसरी आपको मैं गुलाम भी बनाऊंगा फौजी ही नहीं बनूँ। ना, मैं आपको गुलाम बनाऊंगा ही नहीं। आप मेरी गुलामी कैसे एक्सेप्ट करोगे? मैं कोई स्लेवर हूँ आपके रसूल जैसा? ठीक है कि आपको गुलामी में एक्सेप्ट कर लूंगा? जॉब वगैरह कर लूंगा, जंग तो नहीं यार कर करो ना, सकता मैं। जॉब करो, इसमें क्या मसला है? कोई भी फौज की भी नौकरी होती है ना, फौज की गुलामी थोड़ी होती है। वो तो आप अपनी बायसनेस की वजह से कह रहे हो कि वो गुलामी है, वो नहीं, फोर्स गुलामी तो करते नहीं हैं है। ना, वो नहीं फोर्स नहीं, करते हैं ना जंग के लिए, हर मुल्क क्या करते हैं। जबरी भर्ती तब होती है जब पूरा मुल्क जंग में आया होता है, ठीक है? और जबरी भर्ती भी जिसको आप कह रहे हो ना ड्राफ्ट, वो ऐसे ही एक्टिव नहीं हो जाता। वो ड्राफ्ट तब एक्टिव होता है जब मुल्क की आधी फौजें मर गई होती हैं, तब जाके एक्टिव होता है। आप दुनिया की रियलिटी से कट के अगर ड्राफ्ट को देखोगे तो आप वैसी बात करोगे जैसी आप कर रहे हो। नहीं, मैंने इस पे स्टडी की है, 1 साल की स्टडी है मेरी। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं नीचे, आप देखें कोई भी वीडियो ड्राफ्ट, सब लोग कहते हैं गलत है। मियाँ छोड़ दो, आप सिर्फ बायस दो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलें। रैशनल जेन से सोचते तो ऐसे ना करते, ठीक है? नेक्स्ट समझ क्वेश्चन चलें, वो इससे थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, वो इससे मुश्किल क्या? आपसे ये नहीं हुआ हो पाया तो आपने क्या करना है? आपके सवाल नहीं, का ये जवाब दिया गया, मगर आप मानोगे नहीं क्योंकि आप जिद्दी हो। आप मानो कसम से, मैं भी मान जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो उसे भाई, मैं तो लॉजिक के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। अगर फौजी बिक सकते लौंडियों के तौर पे तो मैं मान लेता कि वो गुलामी है। जब नहीं बिक सकते तो मैं क्यों मानूंगा? इलॉजिकल बात है बिकते ना, हैं, इलॉजिकल बात मैं बहुत नहीं से मानता। अमेरिका वाले जाते हैं उधर यूक्रेन लड़ने के लिए, बिकते हैं। अच्छा, अमेरिका वाले कहाँ यूक्रेन जा गए हैं लड़ने? बताएं जरा मुझे। सर्च कर लें आप, कितने आर्मी वाले और ट्रेनिंग यार आप करके बड़े उधर। मतलब गालिब सर कुछ झूठ कुछ बोलूं, आप इंडिपेंडेंट जो फौजी जुर्माना, चले सर गए झूठ उठ के, नहीं। ये पता है क्या देख रहा है इसे, कुछ इंडिपेंडेंट मर्सनरीज फौजी देख रहा है बेचारा, आप हाँ क्या इसको कहें? वो इंडिपेंडेंट फौजी लड़ने गए यूक्रेन के अंदर, तो ये उनकी बात कर रहा है। मर्सनरीज गए सेकंड हुए क्वेश्चन इनसे चले। हैं, गालिब पाकिस्तानी भी गए हुए हैं भाई, इनसे इंडिया भी गए हुए हैं लड़ने। श्रीलंकन इनसे फौजी पूछे की गालिब, जब फौजी कोटा मर गया अफगानिस्तान है का जब यूक्रेन। जिहाद मतलब वर्ल्ड वार 2 अफगानिस्तान था का ना। जब जिहाद हुआ था, तो उस वक्त जो मुसलमान अफगानिस्तान पहुंचे थे जिहाद करने अगेंस्ट द सोवियट्स, तो उसको आप गुलामी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो पॉलिटिशियन लड़वाते हैं, हमें उनसे क्या गुलामी है? आप वो बताएं, इस्लाम ही जो लड़वा रहा इतने था सारे भाई। मुजाहिदीन जो लड़े, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की इन द पाथ ऑफ अल्लाह, क्या वो स्लेवरी थी? यस और नो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आईसिस की तरफ से लड़ रहे हो या डॉजिंग द यूक्रेन की तरफ, क्वेश्चन, आप दोनों तरफ यस से और नो, मार रहे हो। वाज दैट स्लेवरी? आपकी यस, डेफिनेशन के स्लेवरी। मुताबिक अगर पाकिस्तान से जो लोग गए जिहाद करने अफगानिस्तान में, वुड यू से दैट दैट इज स्लेवरी? अगर आप कह रहे हैं यूक्रेन के लिए कोई लड़ने जा रहे हो स्लेवरी है, तो क्या ये स्लेवरी है जिहाद करना? इफ वी गो बैक इन यस, द स्लेवरी। 7th सेंचुरी, उस वक्त तो फिर जो जिहाद किया चलें, गया एक 7th सेंचुरी में, उस्मान, एक बात सवाल देना। जी। आपके घर आगे डाकू, वो आपकी माँ और बहन का रेप करने लगे हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बंदूक उठा लें और आपका बाप आपको कहे कि बंदूक उठा, तो आप क्या गुलाम बन जाएंगे? नहीं, मैं अपने घर के लिए उठाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे मोहल्ले शायद में आपका मुल्क भी गालिब तो कमाल आपको को कह नहीं देता बोलूंगा, है आओ ना। मेरी मदद करो। नहीं नहीं मियाँ, यही तो मसला है ना। आपका प्रॉब्लम पता क्या है? आपको लॉजिक का, जिसको कहते हैं ना, एल भी नहीं पता, ठीक है? जिन लोगों को लॉजिक का पता होता है ना कि लॉजिक क्या होती है और दो बातें कंसिस्टेंट कैसे होती हैं और इलॉजिकल, मतलब लॉजिक सब जगहों पे बराबर होनी चाहिए, उन लोगों को समझाना बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे लोग जो कि लॉजिकल बातों को की कंसिस्टेंसी को समझते नहीं है या जानबूझ के इतने डिसऑनेस्ट होते हैं कि समझना नहीं चाहते, उनके साथ डिबेट वैसी ही होती है जैसी आपके साथ हो रही है कि गालिब आपको 10 जगह चीजें बता दी हैं मगर आपके लिए हर बात ही गलत है, ठीक है जी सर? गालिब इनको भी मेरे ख्याल से, चूंकि इन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यंग आदमी है, मैं फिर क्या कहते हैं इनके सामने जो हमारे छोटे भाई हैं इनके सामने कोशिश करता हूँ कि इनकी मिसाल इनको क्लैरिफाई करूँ। देखिए भाई, आपने जिस तरीके से ये कहा ना कि आपके घर जब अटैक होगा तो फिर आप क्या कहते हैं बंदूक उठा लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं आप किसी दूसरे को नहीं बुलाएंगे, या किसी और दूसरे के घर में अगर कोई डाकू आएगा तो उसकी मदद के लिए नहीं जाएंगे। इसको समझने के लिए अपनी ही मिसाल को आप समझें कि आप एक शिप में हैं, ठीक है? आप एक शिप में बैठे हुए हैं और तूफान आ रहा है, पानी आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। आप नहीं नहीं, मेरा जो कैबिन है ना, मेरे कैबिन में जब पानी आएगा ना, तब मैं क्या कहते हैं कश्ती को, शिप को बचाने की कोशिश करूंगा। जब आप एक कॉमन शिप में होते हैं, देन हाँ, सिनेरियो और सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप उस मिसाल को समझ नहीं पा रहे कि जब आप एक एज अ ग्रुप रह रहे होते हैं तो यू आर टेक्निकली लिविंग इन अ शिप, ठीक है?
तो देयरफॉर आपके कैबिन तक पानी आया है या नहीं आया, उसने एक दिन आपके कैबिन में आना है, ठीक है। और आप अगर अपने आप को बचाएंगे या शिप को बचाएंगे तो भी तभी आप बच सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अपनी मिसाल को जरा रिच बनाएं, नुआंस्ड बनाएं और ऑब्जेक्टिव सामने रखें। सर वन इधर हमेशा ऐसा होता है कि वन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनी। सोसाइटी चलती है ऐसे, पुलिस वाले ऐसे चलते हैं, फायर फाइटर्स ऐसे चलते हैं। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो किसी से लड़ते नहीं है, मगर वो भी जाते हैं और वो जल के मर सकते हैं। जल के मरना बहुत बुरी मौत है, ठीक है। अब उसको कहेंगे जी आप, और फायर फाइटर अगर फायर फाइटर फायर फाइटिंग स्टेशन पे है और अगर उसने ड्यूटी पे जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? वो वाकई अंदर हो जाएगा, वो जेल में जाएगा। तो आप क्या समझेंगे वो गुलाम है? नहीं, वो गुलाम तो नहीं है, वो तो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए एक हीरो वाला काम कर रहा है। और इसी तरह से अगर एक इंसान एक ऐसे दिमाग से सोचता है जिसमें वो बिलीव ही नहीं करता कि सोसाइटी को बचाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो तो फिर जाहिर बात है इस भाई जैसे ही सोचेगा, उसको समझ नहीं आएगी बात। मगर दूसरी बात है कि डॉक्टर भी 24/7 ड्यूटी पे होते हैं भाई। हॉस्पिटल वाले अगर शहर में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो शहर में मौजूद किसी भी डॉक्टर को बुला सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि शहर में कोई कैलेमिटी आ गई है तो पूरे शहर के डॉक्टर्स को उसी टाइम नर्सेज को मोबिलाइज कर लिया जाए, चाहे वो खुद किसी बहुत बड़े सिचुएशन में क्यों ना हो, उनको अपनी घर की पर्सनल जरूरतें छोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहें कि वो गुलाम है। कोविड में भी तो यही हुआ था ना, डॉक्टर्स ने अपने आप को किस तरह से फ्रंट लाइन पे रखा था। गालिब अब यही डॉक्टर्स होते हैं, वो ऑन कॉल होते हैं 24 आवर्स। मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो अभी भी है ऑन कॉल। तो ये ऐसी क्या बात होगी? ये अजीब बातें कर रहा है बंदा। दूसरी बात, अक्सर आपने देखा होगा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं, तो वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े शहर में उसकी पोस्टिंग हो या किसी बड़े शहर में हो। और जाहिर बात है कि रिमोट विलेजेस में, गांव के अंदर वो लोग नहीं जाना चाह रहे होते जो डॉक्टर, वो जो तो अब पहले ही क्या कहते हैं, कहीं किसी बड़ी सिटी में सेटल होना चाहते हैं। लेकिन जब अगर किसी गांव में डॉक्टर कम है, और मैं सरकारी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स आपके होते हैं, और वहां पर अगर किसी शहर में रहने वाले डॉक्टर की, जिसकी प्रेफरेंस शहर में रहने वाली थी, वो गांव में नहीं रहना चाहता और किसी रिमोट विलेज में उसकी पोस्टिंग हुई है, तो ये क्या गुलामी है? चलें ठीक है, एक क्वेश्चन सेटल हो गया मेरा ख्याल है, बैंड करते हैं हम इनके साथ। ठीक है भाई, हम आगे जा रहे हैं। सही है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और नहीं दिया आपने बोलने का, वैसे दोबारा कॉल देख लेना आप। सही है, नहीं मौके नहीं दिया आपने बोलने का। हाँ तो आपको मौका दे दिया ना बोलने का। आपको लॉजिकल बात आपकी होती तो हम जवाब दे देते, ठीक है। तो आप लोग नहीं जा रहे, चुप रहे हैं ना, उनकी मदद करने जो आपने जितनी भी एग्जांपल दी हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा मुश्किल था लेकिन पेडोफिलिया से। नहीं, पहले आप इस चीज को माने कि जो आपने इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है ड्राफ्ट डिलीवरी में, वो गलत है, उस पर आप शर्मिंदा हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, अदरवाइज वी विल रैप अप द कॉल। अदरवाइज वी विल रैप अप इसका दे रहा, कोई भी दुनिया में बंदा इसका जवाब नहीं दे रहा। पिछले आधे घंटे में कोई बात नहीं, आपको लगता है कि फंस जाते हैं तो लगता रहे यार, फर्क नहीं पड़ता इससे। आप तो थोड़े और बड़े, कोई नहीं यूक्रेन जा रहा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी तब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। चले, बहुत नहीं चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया यार। देखें, सिर्फ यूथ वाले लोग ही ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो है ना कोई फूल प्रूफ बात हमारे पास आ गई है। यार कोई फूल प्रूफ नहीं है, आपको 2+2 4 करना नहीं आ रहा। जब आ जाएगा तो बात आपको समझ आ जाएगी। दूसरा हमें ये भी नहीं पता गालिब, हमें ये भी नहीं पता कि वो जो ये, मैं तो फेस वैल्यू पर लूंगा, मैं नहीं डाउट करना चाहता, लेकिन वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे ये हमारे भाई, जो कह रहे थे कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 1 साल से इस मौजू पर स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई एक बात हो सकता है गलत हो। हाँ बिल्कुल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।